ये हुए 15 प्रश्न। प्रॉफिट एंड लॉस के 15 बच गए थे। इससे पहले हमने पार्ट 2 में 10 प्रश्न सॉल्व किए थे। उसमें टोटल हमने लिखा हुआ था टॉप 25, तो 25 से उसमें हमने 10 प्रश्न सॉल्व किए। बचे हुए प्रश्न इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सभी प्रश्नों को अटेंड करना है क्योंकि सभी के सभी PYQ क्वेश्चंस लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, NTPC और ग्रुप डी में यह प्रश्न सभी के सभी पूछे गए हैं। ठीक है, तो किस तरह के आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करना है। पहला प्रश्न लिया गया, एक पंखा 4% की हानि पर 3600 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 4200 रुपये में बेचा जाता तो कितना लाभ या हानि होती। अगर 4200 में बेचा जाए तो लाभ होगा या हानि होगी, तो वो हमें बताना है। देखिए बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। 4% की हानि पर 3600 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि 100% की वस्तु थी, 4% की हानि पर बेचा गया, यानी कि 96% पर बेचा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है 96% का मान कितना दे रखा है, 3600 दे रखा है। ठीक है, हम यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 3600 को डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर 96 से, ये 1% का मान हो गया। हमें 100% चाहिए, इसका क्रय मूल्य कितना था पंखे का, तो 100 से गुणा कर दें तो 100% का मान हमें मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 12 होता है 96, अब 12 हो जाता है यहाँ पर 36 और 2 जीरो बचे थे यानी 300। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमारी 4 से संख्या कट रही है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 लग जाएगा। 2 से यहाँ पर काट सकते हैं, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 पंचे 10 और 1 जीरो। तो इस तरीके से हमें मिल गया यहाँ पर 75, यहाँ मिला है 50। तो एक लास्ट में जीरो आएगा, 25 के 5 हो जाएगा, बचेगा 2, 50 सत्ते 35 और 2 कितना हो गया, 37 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं 3750 रुपये का यहाँ पर इसका क्रय मूल्य दिया गया है। लेकिन बोला गया है कि अगर उसे 4200 रुपये में 4200 रुपये में अगर बेचा जाता है तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हमें दिखाई पड़ा इसका CP कितना है, 3750 है, और बेचा जा रहा है 4200 में, तो हमें फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर इनका अंतर कितना है, कितना रुपया बढ़ गया है यहाँ पर, तो कितने का अंतर है इन दोनों का, जब डिफरेंस हम निकालेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा 450 मिल जाएगा। ठीक है, तो 450 का यहाँ पर हमें हो रहा है प्रॉफिट। इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल गया, 450। तो 450 जो है यहाँ पर है हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया गया, यानी लाभ प्रतिशत ही पूछा गया था। तो 450 को डिवाइड कर देंगे, यानी CP नीचे रखा जाता है, 3750 को नीचे रखेंगे, इंटू 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 गया। अब यहाँ पर संख्या 3 से कट रही है तो 3 से काट देंगे। यहाँ पर 3 कम 3 लग जाएगा और 3 पचे 15 लग जाएगा। 3 कम 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। ठीक है, तो 5 से संख्या कट रही है तो 5 से संख्या को काट देंगे। 5 यहाँ 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25 लग जाएगा। 25 से कम 25 लग जाएगा, 25 चौका हो जाता है यहाँ पर कितना, 100। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 12% का हमें हुआ है लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ कितना है, 12% का। तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत का साइन छूट गया है, तो लगा लीजिएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 12% का यहाँ पर लाभ हुआ है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 रुपये में खरीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह उस साइकिल को 5000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पर CP यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है 4000 रुपये। कितना दिया गया है, क्रय मूल्य 4000। यहाँ पर उसकी मरम्मत पर 400 रुपये खर्च करता है, तो हम वो CP यानी क्रय मूल्य में ही 400 रुपये जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जोड़ लिया, तो नया हमारा CP यहाँ पर बनेगा 4400 बनेगा। तो हमारा एक CP नया बन के तैयार हुआ है 4400। और यहाँ सेलिंग प्राइस उसका बोला गया, यानी विक्रय मूल्य साइकिल का कितना बताया गया है, 5000 बताया गया है। ठीक है, तो CP हमारा यहाँ दिया है, यानी कितने पर हमने ख़रीदा है, 4400 पे, और बेचने की बात हो रही है 5000 में। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर देखेंगे यहाँ पर 600 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 600 का। तो यहाँ पर 600 रुपये बढ़ा करके बेच रहे हैं, तो ये हो रहा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 600 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, किस पर हो रहा है, CP पर। CP हमारा है 4400 CP दिया गया है, इंटू करेंगे हम 100 से, यानी परसेंट निकालना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ पर काट देंगे। अब ये 4 से संख्या कट रही है, काट देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट जाएगा।
4 एकम 4 लग जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिल गया 150 और नीचे है 11। अब 11 से इसे भाग दे देंगे तो 11 कम 11 लग जाएगा, 15 से 11 जाएगा, बचेगा 4, हो गया 40 और 11 33 लग जाएगा। ठीक है, तो ऊपर संख्या कितनी बच जाएगी, तो ऊपर बचेगी 7 बचेगी। तो यहाँ पर 13 सही 7/11% का हमें हुआ है लाभ। ठीक है, तो 13 सही यहाँ पर हो जाएगा 7/11, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यह प्रश्न जो है पूछा गया ग्रुप डी में। ठीक है, तो किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूँ 1200 रुपये में प्रति कुंटल की दर से खरीदे। उसने 10,000 रुपये उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए। यदि वह 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से यह गेहूँ बेचता है तो विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक कुंटल में गेहूँ होते कितने हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 100 किलो होते हैं, यानी 100 kg। तो एक कुंटल में गेहूँ कितने होते हैं, 100 kg। तो 200 कुंटल में कितना हो जाएगा, क्योंकि 200 कुंटल गेहूँ खरीद रहा है तो किलोग्राम पता कर लें। तो 200 कुंटल गेहूँ में गेहूँ का वज़न कितना हो जाएगा, तो 100 किलो था, 200 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 20,000 किलोग्राम। तो 200 कुंटल में 20,000 किलोग्राम हो जाएंगे। और देखिए एक कुंटल गेहूं का रेट यहाँ पर कितना है, तो आप बताएंगे 1200 रुपये। बोला गया है 1200 रुपये प्रति कुंटल की दर से। तो 200 कुंटल का कितना हो जाएगा, तो 1200 से गुणा कर देंगे 200 को। तो यहाँ पर 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ये, और 4 जीरो पीछे से लगा देंगे इस तरीके से। तो 2,40,000 के ये गेहूं हो गए। लेकिन यहाँ पर बोला गया था 10,000 रुपये उसके परिवहन और भंडारण में खर्च हुआ, तो यह भी सीपी में जुड़ेगा। तो 10,000 इसमें और जोड़ देंगे हम इस तरीके से। तो अब वो गेहूं का जो मूल्य हो जाएगा 2,50,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2,50,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल गेहूं का मूल्य हो गया 2,50,000 रुपये। अगर हम इसको गेहूं का यहाँ पर जो टोटल किलोग्राम है इससे डिवाइड कर दें तो 1 किलोग्राम गेहूं का रेट पता चल जाएगा। तो यहाँ हम 20,000 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 2 से हम 25 को भाग देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो 1 kg गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2 से अगर 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 5, तो 1 किलोग्राम गेहूं का कितना हो जाएगा, 12.5 रुपया हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये सीपी निकल के आ गया, इतने पर गेहूं ये खरीदा गया है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है 13 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से अगर बेचा जाता है तो गेहूं का लाभ बताइए। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस बोला गया है 13 रुपया, 13 रुपये में बेचा जाए। तो यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कितने का रहा है, तो 0.5 रुपये का अंतर आ रहा है। ठीक है, यानी 50 पैसे का अंतर आ रहा है। तो इस तरीके से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यानी 12.5 रुपये में ख़रीदा, 13 रुपये में बेचा है, तो 0.5 का यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, 0.5 ऊपर। ठीक है, किस पर हो रहा है, सीपी पर, तो 12.5 नीचे रख देंगे। परसेंट निकालना इसलिए 100 से गुणा करेंगे। दशमलव के साइड में 1 अंक, दशमलव के साइड में 1 अंक, दशमलव को हम ऐसे ही हटा सकते हैं। अब यहाँ पर 25 से काट दें या 5 से काट दें। ठीक है, तो 25 पंजे होता है 125, 25 चौके हो जाता है 100, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा कितना है 4%। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 4% का प्रॉफिट हुआ है। यह प्रश्न पूछा गया है ग्रुप डी में, ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पर थोड़ा सा समय लिया समझाने के लिए किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। आप लोग इससे शॉर्ट तरीका अगर आता है तो उससे उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हानि यहाँ पर दी गई है 15%। देखिए प्रतिशत में लिखा गया, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। प्रतिशत का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ऊपर जो भी है वो हमारी हानि हो रही, नीचे की हमारी यहाँ पर सीपी यानी क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो इसे हम 5 से काटेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो नीचे की वैल्यू हमारी सीपी यानी क्रय मूल्य रहेगी। तो सीपी हमारा कितना है यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर 20 है
हानि हो रही है तो ऊपर की संख्या ये हानि को दर्शा रही है, तो 20 से 3 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 17। तो ये यहाँ पर बन जाएगा इसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। इनका अनुपात पूछा गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो अनुपात यहाँ पर लगा देंगे तो राइट आंसर हमारा निकल चुका है 20 अनुपात कितना 17। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपया है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना है? तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना है यह पूछा गया। बहुत ही सिंपल है। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पर CP लिखते हैं और इसका क्रय मूल्य मानते हैं 100 रुपया है। कितना मानते हैं? 100 रुपया। तो इसका एक सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 2 सेलिंग प्राइस हैं, यानी 2 जगह, एक 4% लाभ पर बेच रहा है, 12% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो इसका CP1 और CP2 मानेंगे। तो CP1 में 4% का लाभ लिया जा रहा है, तो 100 पर 4% का लाभ लेगा तो कितने पर बेचेगा? 104 पर बेचेगा। इसी पर 100 पर ही 12% लाभ लेकर बेच रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस 2 कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। तो बोला गया है तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात, तो जो दोनों विक्रय मूल्य हैं उनका अनुपात बताना है। तो इनका अनुपात में पूछा गया तो इनका अनुपात हम निकाल लेंगे। अब इन्हीं 2 संख्याओं को सॉल्व कर लेंगे, हमारा सीधा सीधा आंसर निकल आया है। तो SP1 हो गया, SP2, तो यहाँ पर ये संख्या हम 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 हो गया और 4 रकम 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 और 4 छंग 24, क्योंकि यहाँ पर 26 बार में कटेगा, और 4 दूना 8 और 4 8 32 हो जाएगा। 2 कम 2, 2 3 6, 2 कम 2, 2 चौके 8। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर निकल चुका 13:14। यही यहाँ पर इसका करेक्ट दिया गया है अनुपात। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तरीका आना चाहिए, उस तरीके से आप जो है बहुत ही आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात 3:2 है और कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 रुपये अधिक है, तो बाइक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें बाइक का मूल्य बताना है। देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर कार का दिया गया है, फिर यहाँ पर बाइक का दिया गया है। तो कार और बाइक का अनुपात दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 3:2 दे रखा है। ठीक है, फिर बोला गया है कार का मूल्य और बाइक के मूल्य के अधिक है, तो कार का मूल्य बाइक के मूल्य से अधिक है। तो वैसे भी कार का मूल्य देखिए यहाँ पर यूनिट में अगर देखें तो यहाँ पर अधिक है। डिफरेंस कितने कार? एक कार है प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में 1 लिखेंगे। तो बाइक का वैसे देखिए यहाँ पर कार से कम है, या यूँ कह सकते हैं कार का 1 यूनिट ज़्यादा है। तो जितना अधिक है उतना यहाँ पर बताया गया इसके 15,000 के बराबर में है। ठीक है, तो कितना यूनिट अधिक है? तो यहाँ 1 यूनिट अधिक है। कितना रुपया अधिक है? तो अधिक में रुपए कितने हैं? 15,000। हमें पता चल गया 1 यूनिट का मान कितना है? 15,000 है। अब पूछा गया बाइक का मूल्य बताइए, तो बाइक का यूनिट कितना है? 2। तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 15,000 को गुणा कर देंगे हम 2 से, तो 15 दूनी हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर निकल आएगा 30,000। तो बाइक का मूल्य कितना है? तो आप बताएंगे 30,000। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचे जाने पर उस वस्तु को 340 रुपये में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 350 रुपये में बेचे जाने पर, तो यहाँ पर 350 रुपये में अगर बेच रहा है, फिर बोला गया 340 रुपये में बेचने पर, तो दोनों यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिए गए हैं। अगर इस रेट पर बेच रहा है तो देखिए यहाँ पर 350 रुपये में बेचे जाने पर उस वस्तु को 340 रुपये में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है। तो देखिए इस पर बेचता है तो उसे लाभ हो रहा है, इस पर बेचता है तो नुकसान। तो यानी कितना अंतर है यहाँ पर? 10 का अंतर है, 10 रुपये का अंतर आ रहा है। ये सब रुपये दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए अंतर कितने का? 10 का। लेकिन परसेंट में कितने का अंतर है? तो 5% का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है? 5% का। 5% अधिक लाभ होता है। और रुपयों में कितने अधिक मिलते हैं रुपये? तो 10 यहाँ रुपये अधिक मिलते हैं। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 10 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 1 5, 5 दूना 10। तो 1% बराबर कितना आ गया? 2 हो गया। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य सदैव 100% होता है, तो 100 से यहाँ पर जब गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपया है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लिया गया, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपये प्रत्येक की दर से बेची, ठीक है, और 40% का लाभ कमाया। यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें बताना है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी यहाँ पर हमें एसपी बताना है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पर देखिए, 77 रुपये प्रत्येक की दर से बेची और 40% का लाभ हुआ। लाभ सदैव हमें 100% से अधिक पर होता है, यानी 100% पर ही लाभ होगा। अगर नुकसान होगा तो 100% से घटा देंगे, तो लाभ हुआ तो 100% में जोड़ेंगे। अब उस वस्तु को 140% पर बेचा गया होगा। एक्चुअल में कितने में बेचा है उसने, 77 रुपये में बेचा है, ठीक है। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेंगे, यानी 77 बटा कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 1% का मान निकाल लिया। इसका अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। हमने गुणा कर दिया, ठीक है। फिर बोला गया है तो ये 100% का मान निकल आया है। फिर बोला यदि उसे 6%, यदि लाभ 6% हो तो अगर वो यहाँ पर लाभ लेना चाहता है, देखिए लाभ ही बोला गया है, तो 6% का लाभ लेना चाहता है, तो अब उसे कितने पर बेचेगा, 106% पर बेचेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 106% का इसका मान। तो 106 बटा लिख सकते हैं कितना, 100। तो 100 से 100 काट देंगे हम, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 7 कम 7, 7 कम 7, 7 दूनी 14 लग जाएगा। इस तरीके से संख्या कट जाएगी। अब यहाँ पर हम संख्या को काट देंगे। 2 कम 2 लग जाएगा 0, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दो संख्याओं का गुणा करेंगे। 11 तियाँ कितना हो गया, 33 हो गया, बचेगा 3 और 11 पचे 55 और 3 कितना हो गया, 58 हो गया, ठीक है। और बटे में कितना बचा था, 10। इसे सॉल्व करेंगे तो 58 दशमलव कितना आएगा, 3। ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य। तो 58.3 यानी ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, एक आदमी को 21,600 रुपये में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ प्राप्त होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मशीन को किस कीमत या किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर अगर वो 21,600 रुपये में बेचता है तो 8% का लाभ होता है, यानी कि यह वैल्यू दी गई है 108% की। 108% बराबर कितना है, 21,600 रुपये में। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो 21,600 को डिवाइड कर देंगे 108 से। देखिए यहाँ पर 1% का मान निकल आया है। 20% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने पर बेचना होगा, 120% पर बेचना होगा। लाभ सदैव 100% में ही जोड़ा जाता है। तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर निकाल दें 120% का मान, वैसे तो ये 1% का मान है, हमें पता करना है 20% लाभ के साथ में, तो 120% इसका मान निकाल दें तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। संख्या डायरेक्ट हमारी ये 4 से कट रही है, तो 4 से काट देंगे। अब पहली बात यहाँ पर 108 का दूना दिया गया, यहाँ पर 216 दिया गया। 108 कम 108 और 108 का दूना करेंगे तो 216 मिलेगा। तो यहाँ पर बनेगा कितना, 200। 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 3 जीरो पीछे लग जाएंगे इस तरीके से। तो 24,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना राइट आंसर होगा, तो आप बताएंगे 24,000। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक पुराने फ़ोन को 6,360 रुपये में बेचने पर रंजिता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य मिलता है। तो वैसे जहाँ पर छूट दी जाती थी तो उसी तरीके से यहाँ पर कम मूल्य मिले। मान लीजिए 100% पर उसने उस फ़ोन को ख़रीदा था, लेकिन दोबारा जब बेच रही है तो 47% ये कम मूल्य मिलता है। तो यानी बेच कितने पर रही है, 53% पर उस वस्तु को बेच रही है। तो 53% का मान कितना दिया गया, यहाँ पर है 6,360 दिया गया, कुछ इस तरीके से दिया गया है। और देखिए यहाँ पर 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजिता को इसे
किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर 53% का मान है, यहाँ पर दिया गया 6360, तो यहाँ से 1% का मान हम निकाल सकते हैं। 6360 बटे में हो जाएगा 53 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो 1% का मान यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1% का मान, जब 13% का लाभ लेना चाहता है तो लाभ सदैव हमने बताया 100% में जोड़ेंगे, तो अब वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी 113%। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर 113% का मान निकाल लें इसका, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसे करेंगे 113 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 53 है यहाँ पर 636 है, तो यहाँ पर तो 3 छाक 18 लग रहा है। ठीक है, कितना लग जाएगा? 3 छाक 18। तो डायरेक्ट नहीं लगेगा तो हम 53 से यहाँ पर लगा देखेंगे। 53 एकम 53 और 53 एकम 53, 63 से जब 53 चला जाएगा यहाँ पर तो बचेगा कितना? 10 बचेगा। आगे है 6 दिया गया है, तो 53 दूना कितना होता है? 106 ही आता है, तो 53 दूना लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा, और एक 0 बचा है, तो यानी 120 बार में संख्या ये काट देगा। तो यहाँ पर बचा है 120 और गुणे में कितना है? 113। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, लास्ट में एक 0 आएगा, तो बारते हैं 36 का होता है 6, बचेगा 3, 12 कम 12 और 3 कितना होगा? 15 के 5, बचेगा 1, 12 कम 12 1, 13 हो जाएगा। तो 13,560 इसका राइट आंसर आएगा। कितना आएगा राइट आंसर? तो आप बताएंगे 13,560। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, अगर वो 1980 रुपये में बेच रहा है तो 10% की हानि हुई, तो देखिए यानी कि उसे बेचा गया है 90% पर, तो 90% बराबर हो जाएगा 1980 रुपया। यहाँ से 1% का मान हम निकाल लेंगे डायरेक्टली, यानी 1980 को डिवाइड कर देंगे 90 से, ये 1% का मान निकल आया है। लेकिन वो लाभ लेना चाहता है 15% का, तो 100% में 15 को जोड़ेंगे, यानी अब हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी 115 की। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 1% का मान है, हमें 115% का मान पता करना, तो 115 से गुणा कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 9 कम 9 लग जाएगा, 9 दूनी 18 होता है, बचेगा 1, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर बचा है 115 और नीचे उस साइड में बचा है 22, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 2 पंचे 10 का 0 बचेगा 1, 2 कम 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 कम 2। तो ये संख्या दोबारा रिपीट हो जाएगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से। देखिए 3 5 और 2, 2530 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो 15% लाभ के साथ सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा 2530 रुपया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपये होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है, यानी दुकानदार उसे बेच रहा है 85% पर। क्योंकि हानि हो रही है कितने की, तो आप बताएंगे 15% की, तो हानि 100% से माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस उसका आ जाएगा। अब एक्चुअल में बेचा जा रहा है 18,700 रुपये में। ठीक है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 1% का मान हम निकाल लेंगे, तो 18,700 को डिवाइड कर देंगे हम 85 से। अब बोला गया 15% का लाभ, यानी 115% की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो 1% का मान इतना है, तो अब यहाँ पर 15% का लाभ यानी 115 से अगर डायरेक्ट गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए संख्या यहाँ पर 17 से कट रही होगी। ठीक है, तो 17 25 होता है 85 और 17 कम 17, 18 से 17 जाएगा, बचेगा 1 और फिर से 17 कम 17 और 2 0 यहाँ पर। ठीक है, अब 5 से संख्या यहाँ पर कट रही, 5 1 कम 5, अब 5 दूना 10, अब 5 3 15। तो अब इन दो संख्याओं का गुणा करेंगे, 2 0 लास्ट में तो वैसे भी लगेंगे। 11 3 कितना हो जाएगा 33, बचेगा 3 और 11 दूनी 22 और 22 3 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25,300 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा 25,300। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न पूछा गया 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 410 रुपया है। देखिए यहाँ 10% का लाभ ले रहा है, तब उसका मूल्य कितना है 410, यानी 110% का मान दिया गया है, लाभ सहित है ना। 110% बराबर हो जाएगा 440। यहाँ से 1% का मान हम निकाल सकते हैं, तो 440 को डिवाइड कर देंगे 110 से। फिर बोला गया 370 रुपये में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। अगर वस्तु को 370 रुपये में बेचा जाता है सेलिंग प्राइसेस का, तो हानि कितने की होगी। पहली बात 1% का मान है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया। तो पहली बात हम इसका सीपी पता कर लें। सीपी सदैव हमारा 100% पर होता है, तो 100 से गुणा कर दें, 100% का मान निकल आएगा। 0 से 0 कटेगा, 11 कम 11 और 11 चौक 44, इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 400। तो यहाँ पर सीपी कितना मिला है 400, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है एसपी यानी सेलिंग प्राइस इसका, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है 30 का अंतर आ रहा है। यानी 400 की खरीद करके 370 में बेच रहा है, तो माइनस यानी लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है 30 का हो रहा है, तो लॉस परसेंट कितना होगा 30 ऊपर रखेंगे, 400 को हम नीचे रख देंगे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 से 15 को भाग देंगे तो 7.5 हमको यहाँ पर मिलेगा। तो नुकसान कितने का हो रहा है 7.5% का हो रहा है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 144 रुपये में बेचने पर, यानी इसका सेलिंग प्राइस यहाँ पर दे रखा है कितना है, तो आप बताएंगे 144 रुपया। हानि हो रही है 1/7 पर हानि हो रही है। जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो सीपी नीचे की सदैव यहाँ पर 7 होगी, 7 यानी कि नीचे वाली वैल्यू सीपी यानी क्रय मूल्य होगा, और हानि हो रही है तो ऊपर की हानि होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं सीपी यानी क्रय मूल्य, और यहाँ पर होगा विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हो जाएगा। सीपी हमारा 7 है, अगर इसमें से हानि को हटा दें, माइनस लगा के, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है हानि को, अगर हानि निकाल दें इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी 6 पर बेचा जा रहा है, तभी तो 1 यूनिट का यहाँ पर क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, यानी हानि हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से दिया गया। और एक्चुअल में यहाँ पर एसपी सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, एसपी बराबर 144, और एसपी हमारा यूनिट में कितना दे रखा है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, तो 144 को डिवाइड कर देंगे 6 से, 6 कम 6 कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, तो 1 यूनिट बराबर कितना हमें मिल गया 24 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, हमें सीपी पता करना है इसका क्रय मूल्य, तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कितना है, तो सीधा सीधा हमने गुणा किया 24 से, 1 यूनिट बराबर कितना 24, तो 24 से यहाँ पर जब गुणा किया जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा 144 मिल जाएगा। 6 चौक 24 के 4 बचेगा 2, 6 दूनी 12 2 यहाँ पर 14 देख सकते हैं आ चुका है। तो यहाँ पर भी हमें 24 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 7 चौके 28 का 8 हो जाएगा 2, 7 दूनी 14 2 16, यानी इसका सीपी यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 168 रुपया। लेकिन एक्चुअल में पेन 189 रुपये में बेचा जाता है, तो देखिए इसका क्रय मूल्य कितना है 168 रुपया, और बेचा जा रहा है 189 में, तो फ़ायदा हो रहा है 168 छोटा है, तो क्या करेंगे 189 से, ठीक है, 168 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 1, और बचेगा यहाँ पर कितना 2, 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है हमें। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट पूछा गया था, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत बताएंगे 21 का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है सीपी पर, सीपी हमारा कितना 168 है, और परसेंट निकालने के 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए संख्या हमारी कट रही है, कितने से काट सकते हैं आप, यहाँ पर इसे डिवाइड कर सकते हैं 4 से। ठीक है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से इसे भाग देंगे तो 25 बार में चला जाएगा। यहाँ पर 7 से कट जाएगी, 7 छंग 42 और 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब 2 से यहाँ पर 25 को भाग देंगे तो 12.5 मिल जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 12.5% का। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, ये समझाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ सारे स्टेप्स लिखे हैं, वरना ये बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता। अगला प्रश्न लिया गया,
जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा तथा उस पर 125 रुपया कर अदा किया गया, यानी टैक्स भी लगा दिया गया। रुपये में इसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए जीवा ने वस्तु को 2500 रुपये में खरीदा था, तो इसका सीपी देखिए यहाँ पर दिया गया कितना है 2500 रुपये, तो सीपी हो गया यहाँ पर। और देखिए उस पर 125 रुपया का कर लगा दिया गया, टैक्स भी लगा दिया, तो टैक्स जो लगा है तो इसी में जोड़ देंगे 125 को। अब एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 2625 रुपया बनेगी। तो यहाँ पर नया सीपी हमारा कितना बन गया है 2625 रुपया बन गया है। फिर बोला गया था, ध्यान से देखिएगा, 2500 रुपये में खरीदा और क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा। इसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। तो 2500 पर उसने 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा है, तो यानी अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 125% की। 125 बटा कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब सीधा सीधा 25 से गुणा कर देंगे इसका, 25 पंजे 125 होता है, तो 5 हो जाएगा, तो 12 यहाँ पर हमारा हासिल बचेगा। 25 दूना होता है 50, तो 50 इसमें जोड़ेंगे तो अब कितना बनेगा 62 का हो जाएगा 2 और 6 बचेगा यहाँ पर। तो 25 रकम 25 और 6 कितना हो जाएगा, तो 25 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3125 रुपये में उसने बेचा, तो सेलिंग प्राइस इसका निकल चुका है 3125। अब देखिए यहाँ पर इसका लाभ बताइए। 2625 रुपये में खरीदी गई वस्तु को अब बेचा जा रहा है 3125 में, लाभ कितने का हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसमें से माइनस कर देते हैं सीपी को। ठीक है, तो इस तरीके से जब माइनस करेंगे इसमें से, तो 5 से 5 गया 0, 2 से 2 गया 0, 11 से 6 गया बचेगा कितना 5। ठीक है, और यहाँ पर 2 से 2 गया 0, यानी 500 का फ़ायदा हो रहा है। ठीक, कितने का फ़ायदा हो रहा है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का 500 का, तो 500 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए तो प्रॉफिट को सदैव ऊपर रखेंगे, किस पर हो रहा है 2000 सीपी पर 2625 पर हो रहा है, गुणा करेंगे 100 से। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर निकल आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो परसेंट निकालने के लिए परसेंट आप निकाल, देखिए परसेंट हमें निकालना ही नहीं है, परसेंट पूछा ही नहीं गया, तो सीधा सीधा रुपये पूछा था, रुपये में इसका लाभ बताइए, तो हम परसेंट में निकालने जा रहे हैं। तो परसेंट में